वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के एक बेहतरीन क्लास में। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डे 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 25 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सीरीज़ है ये यूपी PCS प्री 2025 को आधार मानकर चलाई जा रही है, लेकिन ये अन्य सभी स्टेट PCS एग्जाम और साथ ही साथ वनडे एग्जाम जैसे SSC हो गया, बैंक, रेलवे, पुलिस, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर दिया है। एक दुकानदार एक किताब को अंकित मूल्य की 10% छूट से बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको समझना चाहिए किसी भी वस्तु के लिए 3 प्रकार की चीज़ें निकल कर आती है। सबसे पहले होता है एक उसका क्रय मूल्य, जिसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिसे लगा करके सामान को तैयार किया जाता है। दूसरा होता है अंकित मूल्य, जिसे मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है? सामान को जितने में तैयार किया गया उससे कुछ ज़्यादा प्राइस को अंकित किया जाता है। ये दुकानदार के ऊपर है, ज़्यादा अंकित करे या कम करे, मतलब सामान के ऊपर जो लिखा रहता है। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, जिस दाम पर सामान बिकता है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए आप टॉय खिलौना बनाने की एक कंपनी आपने इस्टेब्लिश की। अब आपने क्या किया, कंपनी में आप खिलौना बनाते हैं, मान लीजिए खिलौने में आप गन बना रहे हैं, है ना। अब गन बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, कुछ मजदूरी आएगी, सब कुछ मिला करके मान लीजिए आपने 100 रुपये में खिलौने को तैयार किया। अब अगर आप किसी को बताएंगे कि हमने 100 रुपये में बनाया, 100 रुपये में ले लीजिए, तो अगर वो 100 में खरीद भी लेता है तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, इस खिलौने के ऊपर जो उसका प्राइस लगाएंगे, मान लीजिए जो ऐसा स्टिकर लगा होता है जिस पे दाम लिखा होता है, आपने इस पर 150 रुपये लिखा। 150 इसलिए लिखा क्योंकि कस्टमर जो है वो बार्गेनिंग करेगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तब आपने इसके बाद क्या किया, 120 रुपये में बेच दिया। तो देखिए, अब आपने क्या किया, ये मार्क प्राइस 150 से 120 में भी बेचा है, फिर भी आपको ओवरऑल 20 रुपये का फायदा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 3 प्राइस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर ये तीनों प्राइस आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो दुकानदार है किताब को जो अंकित मूल्य ये इस पर 10% की छूट देता है और साथ ही साथ 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो उसने सामान को बनाया होगा वो 100 रुपये में बनाया होगा। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मानने पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। इसने 100 रुपये में बनाया, मार्क प्राइस क्या रखा आपको नहीं पता है। अब इसने मार्क प्राइस कुछ भी रखा होगा, उस पर डिस्काउंट भी देगा। डिस्काउंट कितने का है? 10% का छूट है और सामान को बेचकर वो 12% का लाभ कमा रहा है। तो देखो, 100 रुपये से 12% का लाभ कमाने के लिए 112 रुपये का सामान बेचना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब वो 112 रुपये का सामान बेच रहा है ना, अब इसमें पता है क्या है, ये जो 112 रुपये है ये 10% छूट के साथ है। तो अगर यहाँ पर जो प्राइस होता है वो 100% होता, 10% छूट हुआ है, मतलब ये 112 90% की वैल्यू है। अगर 90% की वैल्यू 112 है तो यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप आराम से लिखेंगे 112 बटे 90 और गुणे में 100। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 9 से अगर आप इसे काटेंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि 112 और बटे में 9 और गुणे में 10 यहाँ पर है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, CP 900 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 112 में 10 का गुणा कराएंगे तो 1120 आ गया और 9 को इधर भेज देते हैं। 112 में 9 का गुणा करा देंगे। अब यहाँ पर पूछा क्या, आपसे पूछा है कि इसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्रय मूल्य 900 है, अंकित मूल्य 112 है, 0 से 0 कट गया। 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 56 आ जाएगा। 45 अनुपात 56, जो कि विकल्प C में यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ लेता, आपसे विक्रय मूल्य का अनुपात पूछता, क्रय मूल्य का पूछता, कुछ भी पूछता, आप आराम से कर लेते। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अब जरूरी नहीं कि आप इसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ से आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट हो तो आप आराम से इसको क्लियर कीजिए। देखिए, कॉस्ट प्राइस है, फिर इसके बाद मार्क प्राइस है और क्या है, सेलिंग प्राइस। 100 रुपये का सामान बना, अब मार्क प्राइस क्या, 100 रुपये का सामान बना है तो यहाँ पर 100 लिखते हैं। मार्क प्राइस क्या है आपको नहीं पता है ना। जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितने का, 10% का। तो अगर ये 100% तो जब 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 90% होगा, 112। ये 90% की वैल्यू है। अब 100% का निकालना है तो आप लिखेंगे 112 बटे 90 और गुणे में 100।
देखिए यहाँ पर हल करेंगे 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 9 इधर यहाँ पर हर के रूप में, तो इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 900 ये हो गया, इसके बाद 1120 ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 112 गुणे 9। आप मल्टीप्लाई करके इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अनुपात पूछा, इन दोनों का अनुपात आपने निकाल लिया, 45:56 आ गया, जो कि आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पर दिए। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचा जाता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि क्रय मूल्य 560 रुपये है तो वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ प्राप्त होगा। देखिए, अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचा जा रहा है, जो भी मार्क प्राइस होगा उससे 28 रुपये में कम पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि क्रय मूल्य जो है ना, ये कितना है, ये 560 रुपये है, तो फिर आप बताइए कि अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर मार्क प्राइस है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। जैसी बात बोल रहे हैं वैसी चीज़ों को समझते हुए चलिए। देखिए 560 रुपये इसका क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को 560 मान लेते हैं। अभी मार्क प्राइस क्या है आपको नहीं पता है, ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसे 28 रुपये कम में बेचा जा रहा है। मार्क प्राइस जितना भी होगा उससे 28 रुपये कम में बेचा जाएगा, तो 20% का लाभ होगा। देखिए 560 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 56 का, देखिए 560 का 20% 112 आएगा। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो 560 और प्लस 112, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। ये 112 कहाँ से है, ये 560 का 20% है, क्योंकि देखिए 20% का आपको लाभ मिल रहा है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर मिलेगा, क्रय मूल्य पर मिलेगा, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप जोड़ कर लिख सकते हैं 2, 7 और 6, 672 रुपये। अब देखिए जो 672 रुपये सेलिंग प्राइस है ना, ये 28 रुपये ज़्यादा है किससे, अंकित मूल्य से। तो अब माफ़ कीजिएगा 28 रुपये कम है। अगर आप इसमें 28 रुपये जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य मिल जाएगा, तो ये 700 हो जाएगा। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इस वस्तु को किस पर बेचा जाता, अंकित मूल्य पर, तो कितना लाभ होता। तो 700 रुपये में बेचा जाना है तो 700 में बेच दीजिएगा। अब देखिए 560 रुपये इसका क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, तो 700 रुपये में बेचने पर आपको प्रॉफिट मिलेगा 140 रुपये का, और बटे में यहाँ पर 560 हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल करने पर आपको मिलेगा 25%। विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। तो आप कितनी आसानी से प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% की छूट पर एक खिलौना बेचने पर राजू को 140 रुपये की हानि होती है। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 380 रुपये है तो फिर खिलौने का अंकित मूल्य बताइए। देखिए 20% की छूट पर खिलौना बेच रहा है राजू, तो उसको 140 रुपये की हानि हो रही, और क्रय मूल्य कितना है 380। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे सीपी है और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस है, और मार्क प्राइस आपको निकालना है तो मार्क प्राइस को भी रख लेते हैं। 380 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक। 20% की छूट पर बेचेगा तो इसको कितने की हानि होगी, 140 रुपये की। तो हानि तो हमेशा यहीं से होगी, तो 140 रुपये की हानि अगर आप कराएंगे तो यहाँ पे पता है 240 रुपये का सामान बिक रहा है, तभी तो 140 की हानि होगी। और ये किसकी वैल्यू, देखिए 20% छूट पर है, मतलब ये 80% का मान है, तो 80% का मान 240 दिख रहा है, 1% का मान 3 हो जाएगा, और 100% का मान 300 हो जाएगा। तो 300 इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी में। अगर आप इस मेथड से चलेंगे ना तो आप प्रश्न को खाली पढ़कर सोच के सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऐसे देखिए जनरली सोचिए ना, 380 रुपये क्रय मूल्य है और 140 की हानि हुई तो 240 रुपये यहाँ पर आ गया, और यही बताया गया कि जो 20% का छूट है, तो देखिए 20% का छूट है तो 80% की वैल्यू होगी। 80% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू 3 और 100% की 300, मार्क प्राइस 300 बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर दिया हुआ है। ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचते हैं, और सी ने इसके लिए 6,875 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने किस कीमत पर खरीदा था। देखिए ए ने कोई सामान खरीदा, नहीं पता है कितने का खरीदा है, मान लेते हैं x रुपये का खरीदा है। अब ये क्या करता है, 10% का लाभ लेता है, तो 10% का लाभ, 10 का भिन्नात्मक मान 1/10 होता है। देखिए भिन्नात्मक मान जैसे 1/10 लिखेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो ए ने 11 रुपये 11/10 में बेच दिया, है ना। अब आगे क्या होता है, बी 25% का लाभ लेता है, तो 5/4 में बेचेगा। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ रखा है कि ये सब चीज़ें कैसे निकलती है, और ओवरऑल ये कितना बन रहा है 6,875 रुपये। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 6 का 66, 11 दूना 22 और 11 5 55, और 5 से काटेंगे तो 125। अब सीधी सी बात है, x/40 और बराबर में 125 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराना तो x = 40 × 125, ये 5000 आपको मिल जाएगा। विकल्प सी में उसका उत्तर दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 यहाँ पर दिया हुआ है। एक टेबल फैन है का अंकित मूल्य 3750 रुपये है। एक खुदरा विक्रेता को यह 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, आंसर निकालिए। देखिए 3750 रुपये का सामान है
खुदरा विक्रेता अगर इसे लेता है तो 20% की छूट पर मिलता है। 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। 5 का सामान है, 1 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 4 रुपये का सामान ये मिल गया 4/5 का। अब इसे 15% का लाभ चाहिए। 15% का भिन्नात्मक मान होता है 3/20। 20 के सामान पर 3 प्रॉफिट चाहिए, मतलब 23 रुपये का बेचेगा और बटे 20। और कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। देखिए 20 पंचे 100 होता है, तो फिर आप यहाँ या फिर ऐसे देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 2 से काट दीजिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसको 5 से काट लीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 पचे 50, 75 दूना 150, 150 और गुणे में 23, 23 का मल्टीप्लाई कराना है। तो जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे करा लीजिएगा। 450 यहाँ पर हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3450 रुपये। तो 3450 जिस विकल्प में होगा वही सही बनेगा। देखिएगा विकल्प डी यहाँ पर दिख रहा है, 3450 इस पर दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30 दिया है। दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इनको बेचते समय ए पर 10% तथा बी पर 20% लाभ प्राप्त होता है। इनके विक्रय मूल्य का अंतर 480 रुपये, तो बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर दो वस्तु, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। इनका जो क्रय मूल्य का अनुपात है 4:5 है। मान लेते हैं ये 4x का है और ये 5x का है। अब जब ये इनका कॉस्ट प्राइस है, आगे सेलिंग प्राइस आएगा, मतलब इनको बेचा जाएगा। ए को जब बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ लिया जा रहा है, मतलब यहाँ से इसको बेचा जाएगा 4.4x में, क्योंकि 10% का लाभ हो जाएगा। बी को बेचा जा रहा है कितने पर, 20% के लाभ पर, तो इसका 20% निकालेंगे तो ये 6x आ जाएगा। अच्छा, परसेंट कैसे निकाला जा रहा है? जिन लोगों ने पीछे की क्लास पढ़ा हुआ है परसेंट, तो आसानी से तेज कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब बोला जा रहा है कि इनके विक्रय मूल्य का अंतर 480। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेलिंग प्राइस है 4.4 और ये सेलिंग प्राइस है 6। दोनों का डिफरेंस निकालेगा, डिफरेंस आ जाएगा 1.6। 1.6x की वैल्यू दे रखा है 480, तो यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 480 और बटे में 1.6। हल करने पे आपको 300 मिलेगा। x का मान है 300। अब इसका अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 1200 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो ये 1500 हो जाएगा। इनसे पूछा जा रहा है अंतर, तो ऐसे भी देखें ना, 5 और 4 के बीच 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू 300 आएगी। विकल्प बी इसका उत्तर बन जाएगा। तो साथियों, ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम की ये सीरीज जो है, ये सभी प्रकार के एग्जाम में विशेष सहायता आपकी करेगी। देखिए आगे जितने भी एग्जाम आप देने वाले, सब में जो मैथ्स के प्रश्न आते हैं आप इन सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैथ को तैयार कर सकते हैं। ये सीरीज आपको कंप्लीट होगी, मतलब लगातार मिलती रहेगी और पूरे मैथ्स को डन किया जाएगा। तो इसको लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।